जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 10 जून 2021 को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। ये ग्रहण किस समय रहेगा, यानी कि इसका समय काल क्या है, सूतक काल क्या है, किस राशि में ये लगेगा और जो ग्रहों की युति बनेगी उसमें आपको क्या उपाय करने हैं, साथ ही किन राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा, इसकी भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन ज़रूर है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले चंद्र ग्रहण भी रहा और अब 10 जून को यानी कि चंद्र ग्रहण के सिर्फ 15 दिन बाद एक और ग्रहण होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण रहेगा। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो ये अमावस्या के दिन ही होता है। अमावस्या की जो तिथि है वो हिंदू शास्त्रों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन हमारे जो पितृ हैं वो सूक्ष्म कणों के रूप में हमारे आसपास रहते हैं और सूर्य को भी पिता ही माना गया है, जो कि आशीर्वाद देते हैं। तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं हैं वो भी ज़्यादातर ग्रहण के समय में या अमावस्या के दिन की जाती हैं। 10 जून को ये जो ग्रहण है ये रोहिणी नक्षत्र में है, वृषभ राशि में ये लग रहा है। हालांकि नक्षत्र बदल जाएगा, रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र हो जाएगा और फिलहाल कई ग्रहों की युति ये वृषभ राशि में ही चल रही है। बुध वक्री होकर बैठे हैं, शनि भी अभी वक्री हुए हैं और सूर्य चंद्रमा ये तो रहेंगे ही वृषभ राशि में। इस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है। जो ग्रहण का समय है वो लगभग 5 घंटे का होगा। दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक का ये ग्रहण है। ये वलयाकार ग्रहण होगा, जिसे कि खुली आंखों से नहीं देखा जाएगा। हालांकि भारत में जो ग्रहण है वो आंशिक तौर पर है, यानी कुछ हिस्सों में दिखेगा और कुछ हिस्सों में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका जो सूतक काल है वो भारत में मान्य नहीं है। लेकिन ग्रहण अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना है और खासकर ज्योतिष में तो इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ग्रहण का मतलब होता है ग्रस जाने वाला। कोई चीज़ अगर ग्रस जाएगी, खा लेगी, निगल लेगी, तो निश्चित है कि प्रभाव तो उसका तीव्र होगा ही। वो भी सूर्य या चंद्रमा जैसे ग्रहों को अगर कोई ग्रस जाए, सूर्य जो कि धरती की ऊर्जा है, तो निश्चित है कि इसका एक तेज प्रभाव ये पूरी ही प्रकृति पर पड़ेगा। चाहे वो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, हर जीव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ज़रूर इस समय में सावधानी रखें। कोई भी आपको धारदार जो चीज़ें हैं उनको हाथ नहीं लगाना है। चाकू, छुरी, सुई ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और जो 5 घंटे की समय अवधि रहेगी इसके भीतर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में रहें और मंत्र जप करें। घर का मंदिर भी समय बंद रखना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति को कभी भी ग्रहण के समय हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि प्रकृति इस समय बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। ये एक बहुत ही बड़ी भौतिकीय घटना है। यहाँ तक कि जो सन्यासी लोग भी हैं या जपी तपी लोग हैं, तांत्रिक अघोरी हैं, वो तो पूरे वर्ष ग्रहण का इंतज़ार करते हैं ताकि उस समय में वो खास सिद्धियों को पा सकें। लेकिन आम जन भी अगर इस समय में मंत्र जप करते हैं, साधारण मंत्र जप, यानी आप सिंपल ओम का भी मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हैं, तो ऐसे समय में जो मंत्र हैं वो सार्थक हो जाते हैं। और ये मंत्रों की ही शक्ति है जो आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है, मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो बिल्कुल आप इस समय को एक उत्सव की तरह लीजिए, क्योंकि ये एक खास मौका है आपको ईश्वर के साथ में जुड़ने का। बाकी जो उसका प्रभाव है वो 5 राशियों पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, तो उसी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पहली भाग्यशाली राशि होगी वो वृषभ राशि ही है, क्योंकि आपकी ही राशि में इतने ग्रह युति करके बैठे हैं। ये ग्रहण भी आपकी राशि में ही रहेगा। सूर्य चंद्रमा दोनों ही एक साथ विराजमान रहेंगे। तो जो प्रकृति है उसका पूरा पूरा प्रभाव ये आपके ऊपर, यानी कि वृषभ राशि के ऊपर रहेगा। देखिए, जो आपका पहला भाव है ये आपका स्वयं का भाव है। आप खुद, आपका शरीर है, चाहे वो आपकी सोच है, एक जो पूरी पर्सनालिटी है, आपका चेहरा, आयु, तेज, ये सारी चीज़ें प्रथम भाव से ही देखी जाती हैं। और प्रथम भाव में सूर्य जैसे ग्रह का आना, चंद्रमा का उनके साथ में होना, बुध का वक्री हो जाना और शनि का प्रभाव, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां लेकर आएंगे। सबसे पहले तो एक जो देखिए ग्रहण का प्रभाव रहेगा ना, कि आप थोड़ा सा सिक्रेटिव हो जाओगे, अपने कामों को थोड़ा छुपा कर करोगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप देखेंगे जो अगले 40 दिन होंगे ग्रहण के बाद के, वहाँ आपका व्यवहार काफ़ी हद तक बदलेगा और ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि आप अपने कामों को थोड़ा छुपा कर करें, वरना होता क्या है कि आप पहले से पहले सबको बता देते हैं, जिसके कारण आपके कामों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो ये सोच बदलने का काम ये अब सूर्यदेव करने वाले हैं, ये ग्रहण करने वाला है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी। जो भी कुछ पुराना रोग चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उस रोग को ग्रहण
लगेगा और एक निखार आएगा आपकी पर्सनालिटी में, यानी कि सोच भी मजबूत होगी और बाकी शारीरिक स्तर पर भी ये बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को बहुत लाभ देकर जाएगा ये। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है इस समय में, किसी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आप लोग अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। और अब आप बड़े डिसीज़न लोगे, अपने बलबूते डिसीज़न लोगे। अब आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, बल्कि आपके खुद के जो निर्णय हैं वो इतने सुलझे हुए होंगे कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा। आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, टूर ट्रैवल के कामों के लिए, जॉब या बिजनेस के लिए ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। ग्रहण के समय में आप सफ़ेद और मीठी चीज़ों का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल, खीर, तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्याओं को दान करें इसका, तो ये आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। और एक जो मेरी सलाह है आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए, देखिए आपके जो स्वामी ग्रह है ना वो एक नारी ग्रह है, इसलिए हमेशा आपको सुगंधित रहना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में लेकर आएगा। इस कड़ी में जो अगली राशि रहेगी वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि आप लोग जो हैं ये वृषभ राशि के सप्तम भाव की राशि बनते हैं। यानी अगर आपका विवाह हुआ किसी वृषभ राशि के व्यक्ति के साथ में, तो बहुत ही उत्तम, बहुत शानदार जोड़ी आप लोग बनेंगे। साथ ही शनि भी वक्री होकर बैठे हैं आपके सप्तम भाव में ही। बहुत ही सुंदर समय है ये जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, ये दाम्पत्य जीवन का ही घर है। जो पति पत्नी के संबंध हैं, विवाह संबंध हैं, या जो बिज़नेस पार्टनरशिप होती हैं वो सब देखे जाते हैं। विषय वासना की तरफ भी लेकर जाता है, तो हो सकता है कुछ मन भटकाव की स्थितियां बने। हालांकि इसके लिए बाकी ग्रहों का भी रोल बहुत बड़ा रहेगा, तो एकदम से नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आप भटक जाओगे, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए स्थिति आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स को। बाकी मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा समय, आपको कई मौके मिलेंगे एंटरटेनमेंट के। आपके रिश्ते सबके साथ में बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो कोशिश करें कि उसे मनाएं इस समय। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी ग्रहण के अगले 40 दिन के भीतर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। उसकी वजह से आपके काम भी बनेंगे, पैसा भी आएगा और कुछ ऐसे संबंध बनेंगे जिससे आपका कारोबार बढ़े, व्यापार बढ़े। यहाँ प्रेम के भी चांसेस रहेंगे और वैवाहिक जीवन के भी। अगर मतलब शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए अच्छे प्रपोजल इस समय आएंगे। बहुत ही सुंदर समय ये ग्रहण आपके लिए लेकर आएगा, खासकर रिश्तों के बारे में। तो अच्छा समय है, एंजॉय करेंगे, लाल चीज़ों का दान करेंगे, मसूर की दाल का दान करेंगे ग्रहण के बाद, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि, जिनके चतुर्थ भाव में इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और जो चतुर्थ भाव है ये सुख का भाव है, तो सुखों में वृद्धि करेगा ये ग्रहण। माता का भी भाव होता है, आपके संबंध अच्छे बनेंगे अपनी माता जी के साथ में। कुछ जो कानूनी मामले अगर आपके ऊपर चल रहे हैं वो सुलझ जाएंगे और वो आपके फेवर के रहेंगे। यानी अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो ये बिल्कुल आपके लिए एक फेवर का काम रहेगा। गृह निर्माण के कार्य देखे जाते हैं। देखिए जो चतुर्थ भाव है ये आपके घर की स्थितियों को दर्शाता है, तो घर में रहकर खुशी मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है घर लेने की तो ये भी सपना आपका पूरा होगा। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं तो अच्छे फायदे रहेंगे। साथ ही वाहन का सुख आप देखेंगे ग्रहण के अगले 40 दिन के भीतर आपका सपना वाहन लेने का ज़रूर पूरा हो जाएगा। या अगर कोई पुराना वाहन है और उसे बेचना चाहते हैं तो अच्छे मुनाफे में इस समय आप बेच पाएंगे। दिक्कत क्या है, सिंह राशि के जातकों को हृदय से संबंधित अगर कुछ रोग है ना ये बढ़ सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें अपना चेकअप करा लें। हार्ट से संबंधित, हार्ट पेशेंट हैं तो वो भी जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं थोड़ा एडवांस में ऐसी चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखेंगे। बाकी कोई बड़ी चिंता नहीं है, हल्के फुल्के से इफेक्ट कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, सबके लिए भी ये नहीं होगा। बाकी जो शुभ प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आप लोग पीली चीज़ों का दान कीजिए, पीले फलों का दान कीजिए, तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, जिनके नवम भाव में ये प्रभाव बनेगा। शनि भी वक्री रहेंगे, नवम भाव में भाग्य भाव है। हालांकि 7.5 का प्रभाव है, लेकिन अब 7.5 का जो असर है वो कुछ समय समाप्त रहेगा, क्योंकि वक्री हो गए हैं शनि, तो अपने ही जो बुरे रिजल्ट दे रहे थे उनको पॉजिटिव करने वाले हैं। इस समय आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके पिताजी के साथ में, आपके गुरु के साथ में। स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ा फ़ायदा देगी, अच्छे रिजल्ट आप ला पाओगे। शुद्ध आचरण से काम करोगे, यानी कि धार्मिक गतिविधि से जुड़ोगे। देखिए धर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म की बात करें। धर्म का मतलब है कि धर्म के मार्ग पर चलना, ईमानदारी से जुड़ना, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाना, सत्य की राह पर चलना।
और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लंबे समय तक साथ देती हैं और फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती हैं। तो संबंधों में सुधार आएगा, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, यानी कि जो कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला इंसान है उसके साथ में आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे और उनकी वजह से आपके काम बनेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं ईजी हो जाएंगी। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है विदेश में जाने की या अपनी मातृभूमि से दूर जाना है तो ये कारक रहेगा ये समय। लंबी दूरी की यात्राएं, देखिए विवाह के कारण भी हो सकता है ये, मतलब आपकी शादी तय हो जाए तो आपको आपका घर छोड़कर जाना पड़े, तो ट्रांसफ़र के भी चांसेस हैं, कहीं दूर जा सकते हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। मान सम्मान बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत ही अच्छा समय है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शुभ लाभ ही इस समय आपको मिलेगा, कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। काली चीज़ों का दान करें, काली उड़द का दान करें, एक कटोरी ही चाहे आप मंदिर में दे आएँ, बहुत ही अच्छा रहेगा ये प्रभाव आपके लिए। और अब बढ़ते हैं जो इस कड़ी में अंतिम राशि है वो है मीन राशि। शनि आपके 11वें भाव में हैं और आप लोग जो हैं वृषभ राशि के 11वें भाव में ही पड़ते हैं। 11वां भाव क्या है, ये सबसे ज़्यादा लकी हाउस में से देखती हूँ मैं, इसे नवम से भी ज़्यादा भाग्यशाली देखती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये लाभ का भाव है। ये हर तरह के प्रॉफिट को दर्शाता है। वो प्रॉफिट आपको कहीं से भी होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी नौकरी है, कहीं ना कहीं से काम आपके बनते चले जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ में आपकी अच्छी निभेगी। बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे। विवाह का भी कारक बनेगा ये, तो जिन लोगों के विवाह में अड़चने हैं, पक्का आप देखिए 40 दिन के भीतर आपका विवाह भी तय होगा। मनचाहा जीवन साथी आपको मिलेगा और प्रेम की भी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं इस समय। कोई लव प्रपोजल आए तो ज़रूर ऐसे व्यक्ति पर आप ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत भाग्यकारी रहेगा और कई तरह की सफलता के मार्ग आपके लिए खुलने वाले हैं। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो हर जगह तरक्की दे रहा है ये समय। हेल्थ आपकी अच्छी करेगा, यात्राओं में भी आपको प्रॉफिट देगा, घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन करेगा। हर तरीके से ग्रहण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस समय में आप भी पीली चीज़ों का दान कीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो ये थी जानकारी ग्रहण के प्रभाव के बारे में, भाग्यशाली राशियों के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।